हेलो दोस्तों, वेलकम टू AWS लर्निंग क्लाउड लर्निंग पोर्टल। आई होप यू आर एंजॉइंग आवर चैनल। सो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग लर्न करेंगे रिगार्डिंग AWS की दो इम्पॉर्टेंट सर्विसेज विच इज़ लोड बैलेंसिंग एंड ऑटो स्केलिंग। एज यू नो, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने कवर किया है रिगार्डिंग सर्वर्स पार्ट विच इज़ कॉल्ड EC2 सर्विस इन AWS। सो हम लोगों ने देखा कि EC2 सर्वर्स कैसे क्रिएट करते हैं, उनका कैसे बैकअप लिया जाता है, वेब सर्वर कैसे सेटअप किया जाता है इन AWS। नाउ व्हाट वी नीड टू लर्न हेयर फर्दर, द नेक्स्ट स्टेप व्हाट इज, जब आपने सर्वर बना लिया, आपने एक वेब सर्वर भी सेटअप कर लिया, उसके बाद बात आती है लोड बैलेंसिंग एंड ऑटो स्केलिंग की। सो लोड बैलेंसिंग और ऑटो स्केलिंग क्या है, एक बार ये समझ लेते हैं। लोड बैलेंसिंग इज समथिंग कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है, उस पर जो ट्रैफिक आ रहा है, इनकमिंग ट्रैफिक है, कई बार ऐसा होता है कि आपने एक सर्वर बनाया, उसी सर्वर पे आपने एक वेबसाइट भी अपना होस्ट कर लिया। आपने अपनी वेबसाइट होस्ट कर ली और वेबसाइट होस्ट करने के बाद जो उस पर ट्रैफिक आ रहा है, आप सपोज कीजिए उस पर ट्रैफिक ज़्यादा आ गया और जो सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन था वो इतना एनफ नहीं है कि वो सर्वर्स के लोड जो इनकमिंग ट्रैफिक को हैंडल कर पाए, और CPU यूटिलाइजेशन एंड मेमोरी यूटिलाइजेशन यहाँ पे इंक्रीज़ होने लगा। तो जब मेमोरी यूटिलाइजेशन और CPU यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ होने लगेगा तो सर्वर का जो लिमिट है 100% CPU यूटिलाइजेशन जब वो क्रॉस कर जाएगा तो वो सर्वर क्रैश हो जाता है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मल्टीपल सर्वर्स बैकएंड में सेटअप करते हैं। जितने भी बैकएंड में आपने मल्टीपल सर्वर्स सेटअप किए हैं, लोड उन्हीं पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक यहाँ पे एक सर्वर पे ना होकर जितने भी मल्टीपल सर्वर्स आपने सेटअप किए हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिस मेक आवर लाइफ इजी। जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो वहाँ पे सर्वर्स का लोड, कोई सर्वर पे ऐसा नहीं होगा कि किसी सर्वर पे पर्टिकुलर लोड ज़्यादा है। जो भी लोड आ रहा है वो पर्टिकुलर इन ऑल सर्वर्स शेयर हो जाएगा। सो दिस इज रिगार्डिंग लोड बैलेंसिंग। दिस इज हाउ लोड बैलेंसिंग वर्क्स। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज ऑटो स्केलिंग फीचर। क्योंकि सपोज कीजिए आपने जितने सर्वर सेटअप किए थे, कभी आपका वेबसाइट बहुत ज़्यादा हिट हुआ, जैसे कई बार आपने सुना होगा वहाँ पे कि वेबसाइट जो भी सर्वर थे, वेबसाइट पे इंटरनेट ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया कि वेबसाइट पूरा डाउन हो गया। वो कैसे होता है, वो उस केस का एग्जांपल ये है कि सपोज कीजिए बहुत ज़्यादा एकदम से रश आया, नॉर्मल ट्रैफिक रहता था, आपने 3 सर्वर्स वहाँ पे सेटअप किए हुए थे बैकएंड पे एज ए लोड बैलेंसर। सो तब तक तो वो ठीक चल रहा था जब तक वो 3 सर्वर्स का यूटिलाइजेशन फुल नहीं हो गया। बट सपोज कीजिए आपका वेबसाइट इतना ज़्यादा हिट हो गया कि वो तीनों सर्वर्स का लोड भी फुल हो गया, तो उस केस में ऑब्वियसली वो सारे सर्वर्स डाउन हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे सर्वर क्रैश या वेबसाइट आपका डाउन हो जाएगा। तो इस केस में व्हाट नेक्स्ट, बेसिकली अगर हम ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में देखें तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमको एक सर्वर ऐड करना होगा, और मतलब हम एडिशनल ऐड करेंगे तो अगेन वही हार्डवेयर आपको सेटअप करना पड़ेगा और उसमें डाउन टाइम भी रहेगा, दोबारा से अप करोगे आप सर्विसेज को। बट AWS यहाँ पे आपको एक अमेजिंग फीचर प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड ऑटो स्केलिंग। सो ऑटो स्केलिंग में क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर आप ऑटो स्केलिंग में आते हो तो ऑटो स्केलिंग में जैसे ही आपको देखा कि आपने वहाँ पे क्राइटेरिया सेटअप कर दिया कि 70% आपका क्राइटेरिया है, अगर उस क्राइटेरिया को जैसे ही रीच किया और तो क्या होगा, उस 70% पे जैसे CPU यूटिलाइजेशन पहुंचा तो आपका एक नया सर्वर वहाँ पर ऐड हो जाएगा विद द सेम कन्फिग्रेशन जो बाकी वेब सर्वर्स का है। सो ऑब्वियसली जैसे ही सर्वर ऐड हुआ, कैपेसिटी बढ़ा, तो डाउन टाइम होने का चांस काफ़ी कम हो जाएगा। दिस यू कैन अचीव बाई AWS लोड बैलेंसिंग फीचर, ऑटो स्केलिंग फीचर। सो दोस्तों, एक बार देख लेते हैं कि लोड बैलेंसिंग और ऑटो स्केलिंग कैसे काम करता है। इसके लिए हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा लुक हम ले लेते हैं लोड बैलेंसिंग और ऑटो स्केलिंग के छोटे बेनिफिट्स क्या क्या हैं। दिस इज समथिंग लाइक हाउ लोड बैलेंसिंग and auto scaling working. So load balancing distribute the web traffic to the available servers, as I said. It automatically detects which server is active and which one is down. If any server is down, so जो वेब ट्रैफिक है वो उस सर्वर पर नहीं जाएगा जो डाउन है, बाकी जो एक्टिव सर्वर्स हैं सिर्फ उन्हीं पर जाएगा।
लोड बैलेंसिंग में काफ़ी सारे और फीचर्स भी होते हैं, जैसे अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई हो गया है तो हो सकता है कि वो एक सर्वर पे ट्रैफिक ना भेजे और दूसरे सर्वर पे भेजे। बट ये सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, ये सब कुछ बैकएंड में है, आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, ये सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। इसके बाद जैसे मैंने बताया ऑटो स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग में अगर देखा आपकी कि पूरी कन्फिगरेशन जितने भी सर्वर्स हैं उनका लोड आपका हाई जा रहा है, तो आप ऐसा भी सेटअप कर सकते हो कि आपका नया सर्वर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। सपोज कि सीपीयू यूटिलाइजेशन आपका 70 या 80% पहुंचा, जो भी क्राइटेरिया आपने सेटअप करना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि अगर 80% पे एक नया सर्वर ऐड हो जाए तो दैट कैन बी डन, एंड दैट न्यू सर्वर विल बी सेटअप इन अ मिनट्स टाइम, एंड उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, तो आपको पता भी लग जाएगा कि मेरा एक नया सर्वर ऐड हुआ। इसके अलावा जो दूसरा बेनिफिट जो हमने देखा है कि कोई भी हार्डवेयर मेंटेन नहीं करना, आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस नहीं करना, सब कुछ अगर आपने एक बार सेटअप कर दिया तो सब कुछ बैकएंड में। सो आपके हार्डवेयर मेंटेनेंस काफ़ी कुछ बच जाता है, आपके सर्वर सेटअप जो कॉस्ट है, इमीडिएट कॉस्ट होता है सर्वर्स का, वो भी काफ़ी कुछ बच जाता है। तो दिस फीचर्स इज़ वेरी यूजफुल, एंड आई डोंट थिंक दैट अगर आप सर्वर मैनेजमेंट कर रहे हो तो लोड बैलेंसिंग और ऑटो स्केलिंग के बिना आपका काम चल सकता है। सो लोड बैलेंसिंग एंड ऑटो स्केलिंग आर वेरी नेसेसरी फीचर्स फॉर सर्वर मैनेजमेंट पार्ट। सो फॉर एग्जांपल हमने क्या किया है दोस्तों, हम लोगों ने एक वेबसाइट, छोटा सा एक टेस्ट वेबसाइट बना लिया है। एक मेरा सर्वर है जिस पे इंस्टांसेस में अगर मैं जाता हूँ तो मैंने एक सर्वर रन किया है यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हो एक वेब सर्वर है जिसको मैंने उबंटू सर्वर पे होस्ट किया है। इसका पब्लिक आईपी एड्रेस है 35.154.30.51। सो यहाँ चेक करते हैं, वेलकम टू AWS लोड बैलेंसिंग एंड ऑटो स्केलिंग सेशन। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज this is your website page. So whatever is in your website you can host here. So I set up this web server and आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा एक वेलकम पेज आ गया है। सो वेलकम पेज आने के बाद तो दैट मीन्स कि आई हैव वन वेब सर्वर which is running one website. Now what to do next to create a load balancer? So इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लोड बैलेंसर में जाना है। क्रिएट लोड बैलेंसर करना है। जब आप क्रिएट लोड बैलेंसर करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर एंड क्लासिक लोड बैलेंसर। सो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर इज द इनहांस version. Earlier AWS provide only classic load balancer, now they are providing application load balancer which is enhanced version. यहाँ पे बेनिफिट क्या है, यहाँ पे पोर्ट फॉरवर्डिंग हो सकती है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में। सो सपोज कीजिए आपने बाहर ट्रैफिक पोर्ट जो ओपन किया हुआ है वो 80 किया हुआ है, बट आपकी जो वेबसाइट चल रही है वो किसी दूसरे पोर्ट पे चल रही है, सो दैट यू कैन मैप। अदरवाइज ऑल फीचर्स आर ऑलमोस्ट सेम, सो whatever you want to use you can use. एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में आपको टारगेट्स डिफाइन करने पड़ते हैं। सो आपको बताना पड़ेगा कि आपको आपके टारगेट सर्वर क्या हैं और उसमें किस पोर्ट पे आपको डायरेक्ट करना है ट्रैफिक, ये आप डिफाइन कर सकते हो। जबकि क्लासिक लोड बैलेंसर में आप सिर्फ ये पोर्ट डिफाइन कर सकते हो कि क्लासिक लोड बैलेंसर में किस पोर्ट पे ट्रैफिक को भेजना है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। आई विल गो फॉर प्रीफर्ड HTTPS, कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे आपका पास जो ऑप्शन आएगा, सबसे पहले हमको एक लोड बैलेंसर देना है, नेम देना है वेब सर्वर LB। इंटरनेट फेसिंग, अगर आप इंटरनेट फेसिंग आपकी वेबसाइट इंटरनेट पर है और अगर आप इंटरनेट पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आप अपने इंटरनली अपने VPC के अंदर भी आप ये सर्वर सेटअप कर सकते हो। तो उस केस में आपको अपना VPC चूज़ करना होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई VPC है तो आप उस VPC को यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपकी वेबसाइट इंटरनेट फेसिंग है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, सो यू शुड चूज़ इंटरनेट फेसिंग। लिसनर में दोस्तों हम लोग यहाँ पे चूज़ करेंगे कि आप
आपका पोर्ट कौन सा है। तो नॉर्मली दो पोर्ट्स पे AWS आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है, वन इज़ HTTP एंड अनदर इज़ HTTPS। सो अगर आपका साइट HTTP चल रहा है तो आप 80 पोर्ट यूज़ कर रहे हो या जो भी पोर्ट आप डिफाइन करना चाहते हो, और अगर आपका HTTPS पर है तो उसका पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट 443 है। अगर आप कुछ और पोर्ट देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे HTTP पोर्ट लिया है। अगर इसके अलावा आपका कोई और पोर्ट भी है जिस पे आपकी सर्विस कोई चल रही है या कोई वेबसाइट चल रही है तो आप वो भी कर सकते हो। दो पोर्ट आपको जैसे मैंने बताया अवेलेबल हैं यहाँ पर। इसके अलावा राइट नाउ हम बाय डिफ़ॉल्ट VPC में ले रहे हैं। अगर आपकी कंपनी का कोई ऑलरेडी VPC है और आप इंटरनेट पर्पज से यूज़ करना चाहते हो तो आप इंटरनल VPC को चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट VPC लूँगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेरे सबनेट सेट करने का, मेरे अवेलेबिलिटी जोन सेट करने का। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप हमेशा कभी भी कुछ सर्वर बनाओ तो मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स में रखो। मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स एक तरह से आपका DR का काम करता है। तो सपोज़ कीजिए वन अवेलेबिलिटी जोन से अगर डाउन भी होता है तो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से आपका दूसरा सर्वर आपका अवेलेबल होगा। अगर इस केस में सपोज़ कीजिए आपने सारे सर्वर्स एक ही जोन में रख दिए तो क्या होगा कि लोड तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एक ही अवेलेबिलिटी जोन में और सारे सर्वर्स के बीच में, लेकिन अगर वो वेब सर्वर अगर वो आपका अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो गया समहाउ किसी पर्पज़ से और कुछ प्रॉब्लम आया तो सारे सर्वर्स आपके इफेक्टेड हो जाएंगे। तो दिस इज़ वेरी यूजफुल इन DR केसेस। कई बार ऐसा होता है कुछ अनवांटेड सिचुएशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से प्रॉपर कंप्लीट वेबसाइट ही डाउन हो जाता है। तो उस केस में अगर आपने दूसरे अवेलेबिलिटी जोन पे चूज़ किया हुआ है तो आपका वेबसाइट दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से चलता रहेगा। सो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इज टैग्स, जो आप टैगिंग देना चाहते हो। इसमें मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जब आप सर्विसेज में जाएंगे, विच इज़ कॉल्ड AMI, अमेजन मशीन इंटरफेस। सो जब हम ऑटो स्केलिंग यूज़ करेंगे तो हमें इमेज का ज़रूरत पड़ेगा। सो फॉर टाइम सेविंग आई नीड टू सेट अप वन इमेज। व्हाट इट विल डू, ये मेरा एक बेस टेम्पलेट रेडी कर देगा। सो उस बेस टेम्पलेट से ये फ़ायदा है कि जब भी मेरा नया सर्वर रेडी होगा तो इसी कॉन्फ़िगरेशन को सेम कॉन्फ़िगरेशन को लेके होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा एक वेबसाइट बना हुआ था जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं इस वेबसाइट से एक टेम्पलेट सेटअप कर रहा हूँ जिसको आप इमेज बोलते हो। तो मैं जब क्रिएट इमेज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसका इमेज सर्वर एज इट इज़ सेटअप हो जाएगा। मेरा रिक्वेस्ट चला गया है और यहाँ पे AMIs में मैं देख सकता हूँ मेरा इमेज रेडी हो रहा है। दिस विल टेक सम टाइम बट दिस विल गेट कंप्लीट सून। मेरा रिक्वेस्ट यहाँ पे चला गया है, सो वी विल कम बैक टू दिस। बट AMI काफ़ी यूज़फुल है। AMI ने क्या किया, मेरा जो सर्वर चल रहा था जिसमें मेरी ये वेबसाइट चल रही है इसका सेम एज ए टेम्पलेट बना दिया। तो अभी क्या होगा कि कोई भी मेरा नया सर्वर जब रेडी होगा यूजिंग दिस इमेज, वो इस वेबसाइट के साथ रेडी होगा जैसा मैं चाहता था। ओके, लेट्स बैक टू लोड बैलेंसर अगेन नाउ। सो हमने यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप जो भी टैग अपने सर्वर को नाम देना चाहते हो लोड बैलेंसर के लिए, सो आई विल गिव हियर वेब सर्वर। ओनली then next, so here it is a suggestion that अगर आपका ट्रैफिक, if your traffic to the load balancer need to be secure, use the HTTPS port. so AWS आपको सजेस्ट करता है कि अगर आपका वेबसाइट HTTPS विच इज़ सिक्योर पोर्ट, सो अगर आप
HTTPS यूज़ करो तो वो ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों अगर आप HTTPS पोर्ट यूज़ कर रहे हो यहाँ पे, तो ध्यान रखना आपको एक SSL सर्टिफिकेट बनाना होगा। आप वो खुद भी बना सकते हो या फिर किसी थर्ड पार्टी कंपनी से परचेज कर सकते हो, और वो पोर्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा AWS की वेबसाइट पे। सो जब आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पे यूजिंग HTTPS, सो आपको एक पास एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो अगर आपकी कंपनी के पास ऑलरेडी कोई सर्टिफिकेट है तो आप वो डायरेक्ट सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हो अपलोड करने के लिए। और अगर नहीं है तो आप या तो HTTP यूज़ कर सकते हो, और यू कैन गो फॉर परचेजिंग ऑप्शन। यू कैन परचेज SSL सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी कंपनी। इसके बाद हमको एक सिक्योरिटी पोर्ट चाहिए। मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट VPC सिक्योरिटी पोर्ट चूज़ किया है। अगर मैं चाहूँ तो एक नया भी क्रिएट कर सकता हूँ। सो आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं एक नया सिक्योरिटी पोर्ट क्रिएट कर लेता हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप फॉर वेब लोड बैलेंसर। इसके अलावा मैंने यहाँ पे जो पोर्ट ऐड किया है, कस्टम TCP/IP पोर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। इसको मैं HTTP चूज़ कर लेता हूँ, TCP पोर्ट 80, एंड मैंने यहाँ पे IP रेंज एनी स्पेसिफाई की है, दैट मीन्स ये साइट इंटरनेट पे अवेलेबल है। सो पोर्ट का आपको मालूम ही है कि यानी 80 पोर्ट पे ही मैं इसको कनेक्ट कर पाऊँगा अब अपने वेब सर्वर्स को, और कोई भी ट्रैफिक ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके अलावा हमको टारगेट ग्रुप बनाने होते हैं, जैसे हमने बात किया था। तो मैं एक नया टारगेट ग्रुप बनाऊंगा यहाँ पे। इस पर मैं लिखता हूँ वेब सर्वर LG टारगेट ग्रुप। पोर्ट मेरा HTTP है, HTTP हेल्थ चेक मेरा HTTP पे होगा। मेरा पाथ क्या है, index.html। सो यहाँ पे दोस्तों हेल्थ चेक का क्या पर्पज़ है? हेल्थ चेक का पर्पज़ है कि जो भी मेरे सर्वर का पब्लिक IP एड्रेस है या पब्लिक URL है, सो AWS ऑटोमेटिकली एट द बैक एंड उस IP एड्रेस के थ्रू इस पेज पर जाएगा और चेक करेगा कि इस वेबसाइट से HTTP रिस्पांस आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर रिस्पांस आ रहा है तो योर साइट इज़ इन गुड कंडीशन, तो आपका स्टेटस ग्रीन रहेगा। अगर रिस्पांस नहीं आ रहा है तो इट विल बी रेड। इसके अलावा आप एडवांस हेल्थ चेक सेटिंग्स में भी जा सकते हो। अगर आपने किसी नॉर्मल आपका 80 पोर्ट पे ही आपने फॉरवर्ड किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ओवरराइड करना चाहते हो तो आप किसी दूसरे पोर्ट पे भी ओवरराइड कर सकते हो। क्योंकि मेरी वेबसाइट 80 पोर्ट पे ही इनेबल है, सो आई विल चूज़ ट्रैफिक पोर्ट। इफ़ इट इज़ ऑन डिफरेंट पोर्ट आई कैन चूज़ ओवरराइड ऑप्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर ऑप्शंस लाइक हेल्दी थ्रेशोल्ड, कि कितना सेकंड में रिस्पांस आता है। अगर 5 सेकंड्स में रिस्पांस आता है सो इट इज़ हेल्दी। सो इस तरीके से आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, यू कैन चेक फॉर दिस। नेक्स्ट रजिस्टर टारगेट। यहाँ पे मेरे बैकएंड पे कितने सर्वर्स चल रहे हैं। सो सपोज़ कि क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ एक ही सर्वर चल रहा है तो मैं एक ही यूज़ करूँगा। सो मेरा जो भी वेबसाइट ट्रैफिक आ रहा है वो सिर्फ इसी वेबसाइट पे आएगा। लेकिन अगर आपके मल्टीपल वेब सर्वर्स हैं तो आप वो भी चूज़ कर सकते हो। लोड बैलेंसर लाइक ऐसे ही काम करेगा। आपको सेम कन्फिग्रेशन के मल्टीपल सर्वर्स आपका सेटअप होने चाहिए, और एक बार मल्टीपल सर्वर्स आपके सेटअप हो गए तो आप अपना सर्वर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। सो जितने भी सर्वर्स आपने चूज़ किए हैं वहाँ पे लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस पोर्ट पे फॉरवर्डिंग होनी है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट रिव्यू, और यहाँ पे आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने देखा, मैंने नेम दिया है, मेरा इंटरनेट फेसिंग वेबसाइट है, पोर्ट मेरा 80 है, प्रोटोकॉल मैं HTTP यूज़ कर रहा हूँ। हेल्थ चेक के लिए मेरा पेज index.html है, और इंस्टांसेस मेरा 1 है जो मैंने ऑलरेडी चूज़ किया हुआ है। सो ये करने के बाद मैं नेक्स्ट करूँगा और मेरा लोड बैलेंसर क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों ये लोड बैलेंसर क्रिएट हो गया है। इसको एक्टिव होने में कुछ टाइम लगता है। इट माइट टेक्स अ फ्यू मिनट फॉर योर लोड बैलेंसर टू बी फुली सेटअप एंड रेडी टू रूट द ट्रैफिक। सो राइट नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा लोड बैलेंसर यहाँ पे रेडी हो गया है।
सो लोड बैलेंसर का फ़ायदा क्या हुआ यहाँ पे? अभी आपने देखा जैसे मल्टीपल सर्वर्स वहाँ पे सेटअप किए तो मैंने एक ही सर्वर चूज़ किया है तो मेरा ट्रैफिक एक ही सर्वर पे जा रहा है। बट अगर वहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स चूज़ होते होते तो मैं मल्टीपल सर्वर सेलेक्ट करता और वो सारे सर्वर्स एक लिंक के थ्रू मैप्ड हो जाते हैं विच इज़ कॉल्ड डीएनएस नेम। आई विल कॉपी दिस। सो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे सर्वर नॉट फाउंड क्योंकि मेरा लोड बैलेंसर फुली एक्टिव नहीं है। बट जैसे ही लोड बैलेंसर मेरा फुली एक्टिव हो जाएगा आई कैन ओपन माई वेबसाइट which is actually this one. I can open this website via this URL. सो मुझे अब किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही सर्वर नहीं चलेगा, अगर मेरे मल्टीपल सर्वर्स हैं वहाँ पे बैक एंड में तो मैं उन सबको चूज़ कर सकता हूँ और वो मेरे सारे मल्टीपल सर्वर्स मेरे इस यूआरएल के साथ मैप्ड हो जाएंगे और जो मेरी वेबसाइट चल रही है वो इस यूआरएल के थ्रू चलेगी। मोर ओवर अगर आपको ये यूआरएल, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा यूआरएल है, तो अगर आप ये यूआरएल यूज़ नहीं करना चाहते तो ये यूआरएल आप रूट 53 सर्विस के थ्रू आप रूट 53 सर्विस के थ्रू मैप कर सकते हो विद योर मेन डोमेन। सपोज www.abc.com, you can choose alias as a this URL, as a this load balancer URL. So whenever somebody will open your website www.abc.com, it will route to this load balancer URL and will open your website like this. So we will open this practically. Hopefully it should be active in another 10 minutes. So in this session, in meanwhile we will cover auto scaling. So दोस्तों, I hope you understand load balancer, and if you have any query, if you have any question, please do reply in me in comment section and I will give your answers to your queries. If you like our channel, please click on like button. Apart from this, now I will go to auto scaling. सो दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखना, ऑटो स्केलिंग के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कॉन्फ़िगरेशन एंड सेकंड पार्ट होता है ऑटो स्केलिंग ग्रुप सेटअप। सो कॉन्फ़िगरेशन में मैंने जैसे बताया आपको, कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों को एक इमेज सेटअप करना होता है। सो मेरे सर्वर्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक इमेज सेटअप किया था, आई होप वो रेडी हो गया होगा अब तक। सो ये जो सर्वर, जो मेरा इमेज है, इस इमेज को मैं यूज़ करूँगा अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेटअप के लिए। ओके, ये वेब सर्वर इमेज जो हमने बनाया था ये सेटअप हो गया है और अब हम इसको ऑटो स्केलिंग में यूज़ करेंगे अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करने के लिए। तो उसी कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे जो नया सर्वर ऐड होगा वो आपके कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करेगा ऑटो स्केलिंग में, जो कॉन्फ़िगरेशन आपने डिफ़ाइन किया है, और उसी बिहाफ पे आपके नए सर्वर्स ऐड और रिमूव होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करेंगे। क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप, देन फर्स्ट ऑप्शन इज लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन एंड सेकंड ऑप्शन इज क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। सो लेट्स क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। इसमें दोस्तों जो हमने इमेज बनाया था, क्योंकि ये इमेज हमने बनाया हुआ है, हमारा कस्टमाइज इमेज है, हमारा कस्टमाइज सर्वर्स है, तो दिस विल बी अवेलेबल इन माई AMIs। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो इमेज था, वेब सर्वर इमेज, दैट इज अवेलेबल। आई जस्ट नीड टू सिलेक्ट इट। आई नीड टू चूज व्हाट विल बी माई सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। जो नया सर्वर मेरा ऐड होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी वो आप इसके अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो। मेरी कॉन्फ़िगरेशन का नाम क्या है? AWS वेबसाइट configuration. If you want to go for detail monitoring, you can go this. इसके अलावा बाकी ऑप्शंस आप डिफ़ॉल्ट छोड़ सकते हो। नेक्स्ट, आपको हार्ड डिस्क कितना ऐड करना है। मेरा जो बेसिक इमेज था वो भी 8 GB का था, तो मैं यहाँ पे 8 GB ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपका डेटा ज़्यादा का है तो आप अपने सर्वर्स को मिनिमम एटलीस्ट उतना कॉन्फ़िगरेशन का रखना
जितना आपके इमेज वाले सर्वर का साइज है। इसके बाद मुझे एक ऑटो सिक्योरिटी ग्रुप डिफाइन करना होगा इसके लिए, जिसमें मुझे SSH पोर्ट मैंने इनेबल किया है। आई थिंक मेरे पास ऑलरेडी एक है उबंटू सिक्योरिटी ग्रुप, सो आई विल चूज दिस वन, जिसमें मैंने 80 और 22 पोर्ट इनेबल किया है अपने वेबसाइट्स के लिए। देन रिव्यू। सो ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन रेडी है। मैंने 2 सर्वर्स यहाँ पे अपने, मैंने एक वेब सर्वर्स अपना इमेज सेटअप कर लिया है। इसके अंदर मेरा वेबसाइट का डेटा है। सर्वर्स का मैंने कॉन्फ़िगरेशन चूज़ कर लिया है। मैंने t2.micro इंस्टेंस लिया है। 2 पोर्ट मैंने ओपन किए हैं विच इज़ 80 एंड SSH पोर्ट टू कनेक्ट दिस सर्वर्स। स्टोरेज मेरी 8 GB की है। फाइन दोस्तों, सो आई एम ओके विद दिस एंड आई क्लिक ऑन क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। मेरा ubuntu की फ़ाइल का ऑलरेडी मेरे पास है एक की फ़ाइल। अगर आप नया बनाना चाहते हो तो आप नया यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं अपना ubuntu की फ़ाइल के साथ में कंटिन्यू करूँगा। इसके बाद दोस्तों आपको अपना ऑटो स्केलिंग ग्रुप यहाँ पे सेटअप करना है। तो मैं यहाँ पे ऑटोमेट स्केलिंग ग्रुप का नाम दे रहा हूँ विच इज़ AWS ऑटो स्केलिंग ग्रुप। मिनिमम आपके एनवायरनमेंट में कितने सर्वर्स होने चाहिए? तो मिनिमम आई वांट 3 सर्वर्स। मैं चाहता हूँ मेरे ऑलरेडी जितना भी वेबसाइट जो चल रही है उसके पीछे एटलीस्ट बिहाइंड 3 सर्वर्स मेरे अवेलेबल हों। देन आई वांट टू डिफाइन सबनेट। आई वांट कि मेरे दोनों सर्वर्स मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स में हो, तो मैंने दोनों अवेलेबल जोन सेलेक्ट कर लिए हैं यहाँ पे। इसके बाद एडवांस डिटेल्स में लोड बैलेंसिंग। मैं चाहता हूँ मेरा ट्रैफिक जो आ रहा है वो लोड बैलेंसर को यूज़ करे। लोड बैलेंसर मेरे पास ऑलरेडी एक बनाया हुआ है मैंने, वेब सर्वर टारगेट ग्रुप जिसके लिए हमने डिफ़ाइन किया था, जो लास्ट टाइम हमने वेब सर्वर बनाया है। सो अभी ये जो ऑटो स्केलिंग की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किस लोड बैलेंसर के साथ मैप हो गई है? जो हमने लोड बैलेंसर लास्ट टाइम बनाया। सो जो भी वेबसाइट का ट्रैफिक आ रहा है उस उस लोड बैलेंसर पे मेरा ये ऑटो स्केलिंग का सर्विस कॉन्फ़िगर हो जाएगा। देन हेल्थ चेक टाइप मैं चूज़ कर सकता हूँ। इधर मैं लोड बैलेंसर का हेल्थ चेक कर सकता हूँ, या मैं हर सर्वर का हेल्थ चेक सेटअप चेक कर सकता हूँ। सो आई वुड लाइक टू यूज़ लोड बैलेंसर की URL पे अगर 5 मिनट्स तक मेरा रिस्पॉन्स नहीं आए तो इट विल शो माई लोड बैलेंसर अनहेल्दी। देन मैं यहाँ पे अपनी स्केलिंग फैसिलिटीज सेटअप कर सकता हूँ। स्केल बिटवीन 3 to 5 सर्वर। सो मिनिमम मेरे 3 सर्वर्स चलेंगे, मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 5 सर्वर्स। यू कैन डिफाइन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट, लाइक 10, 15, 20, वट एवर इज़ योर रिक्वायरमेंट यू कैन सेटअप। सो वट इट विल डू एक्चुअली, मिनिमम 3 सर्वर्स आपके सेटअप हो जाएंगे। अगर उन तीनों सर्वर्स का लोड समहाउ आपके क्राइटेरिया से आगे गया, रीच किया, तो एक्सीड किया, तो एक नया सर्वर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। ग्रुप का नाम दे दिया मैंने इंक्रीज ग्रुप साइज, ऐड न्यू अलार्म। मैंने AWS लर्निंग्स पे मैं चाहता हूँ मेरा नोटिफिकेशन आ जाए। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेटअप करोगे, सेंड ए नोटिफिकेशन टू AWS लर्निंग। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा नोटिफायर भी यूज़ करना चाहते हो, एक्स्ट्रा ईमेल एड्रेस यूज़ करना चाहते हो, तो यहाँ पे कर सकते हो। मैं यहाँ पे कंडीशन लेता हूँ, जैसे मेरा मैक्सिमम CPU यूटिलाइजेशन अगर 80% से हाई होता है तो मेरा एक नया सर्वर ऐड हो जाए फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स तक के लिए। अगर वो कंटिन्यूसली 80% से हाई जाता है, और ऐसी चीज़ अगर 2 बार हो जाती है कंटिन्यूसली, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा अलार्म मेरा यहाँ पे सेटअप हुआ है। और क्या चीज़ मिस हो रहा है? विद दिस रिसिपेंट AWS लर्निंग, और मेरा ईमेल एड्रेस ये है, और मैंने यहाँ पे अलार्म सेटअप किया। स्पेस, आई थिंक दिस विल नॉट टेक द स्पेस। सो
सो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक अलार्म सेटअप कर दिया है, सेंड ए नोटिफिकेशन टू AWS लर्निंग, माई ईमेल एड्रेस इज दिस वन, माई ईमेल एड्रेस इज दिस वन। अगर मेरे CPU यूटिलाइजेशन 80% से हाई जाता है सो उसके लिए एक अलार्मिंग कंडीशन हो गई है सेटअप। एंड व्हाट एक्शन इट नीड टू डू, ऐड वन इंस्टेंस, you can do, you can set up it according to your requirement. I am setting add one instance। सिमिलर वे में मैं यहाँ पे सेटअप कर सकता हूँ डिक्रीज ग्रुप साइज, इसके लिए मैंने अलार्म सेटअप किया है। अगेन मेरा अलार्म मैंने AWS लर्निंग का ही चूज़ किया है, नोटिफिकेशन मेरा AWS लर्निंग पर जाएगा। और जब भी इसका यूटिलाइजेशन मिनिमम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अगर मेरा 30% या 40% पर आ गया है, तो सपोज फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी एक इंस्टेंस रिमूव हो जाए। सो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे हमने अपने कंडीशन सेटअप कर दी है कि अगर मेरा सर्वर्स का यूटिलाइजेशन 80% से हाई जा रहा है तो मेरा एक नया सर्वर ऐड हो जाए, और अगर मेरा सर्वर्स का यूटिलाइजेशन 40% पर हो गया है तो मेरा एक सर्वर रिमूव हो जाए। दिस इज़ ये मेरी पॉलिसी, मैंने ऑटो स्केलिंग की पॉलिसी सेटअप कर दी है। इसके अलावा मैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे नोटिफिकेशन भी सेट कर सकता हूँ कि कोई भी मेरा सर्वर लॉन्च हो, टर्मिनेट हो, फेल टू लॉन्च हो या फेल टू टर्मिनेट हो, मेरे पास एक नोटिफिकेशन आना चाहिए। सो मैंने ये सेटअप कर दिया है यहाँ पे। देन टैगिंग, ऑटो स्केलिंग ग्रुप पॉलिसी रिव्यू। तो यहाँ पे आप अपनी कंडीशंस वेरीफाई कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो। ऑटो स्केलिंग की पॉलिसी ये देख सकते हैं, मैंने AWS ग्रुप बनाया है, मेरा टारगेट ग्रुप वेब सर्वर TG है जिसमें मेरी वेबसाइट होस्ट है। मेरा हेल्थ चेक लोड बैलेंसर पे हो रहा है। मेरी कंडीशन है कि मेरा वन इंस्टेंस ऐड हो जाए। अगर मेरे CPU यूटिलाइजेशन का 80% से हाई है, 40% पे है तो वन रिमूव हो जाए। एंड आई सेटअप दिस ऑटो स्केलिंग ग्रुप। दोस्तों देखते हैं अगर मेरा लोड बैलेंसर यहाँ पे एक्टिव हो गया है। नॉट फॉर नाउ, नीड टू वेट फॉर सम टाइम। सो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, हमने एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप हमारा सेटअप हो गया एज पर आवर रिक्वायरमेंट। लेट मी क्लोज इट। अब एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों बैक एंड में क्या हो रहा है। इंस्टांसेस में अगर आप जाते हैं यहाँ पे तो आपको दिखाई देगा मैंने मिनिमम 3 सर्वर सेटअप किए थे। तो हेयर इट शुड सेटअप 3 सर्वर इन द बैक एंड विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन। सो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे तीनों सर्वर सेटअप हो रहे हैं अभी। राइट नाउ दे आर इनिशियलाइजिंग स्टेटस। बट एक बार ये सर्वर्स रेडी हो जाएंगे तो जो भी मेरा लोड बैलेंसर का ट्रैफिक आ रहा है वो इन 3 सर्वर्स पे राउट करेगा, और ऑटो स्केलिंग पॉलिसीज मेरा उसी के अकॉर्डिंगली काम करेगा। सो आई होप दिस इज़ यूजफुल फॉर यू। आई एम पॉजिंग दिस वीडियो राइट नाउ टिल द टाइम my load balancer get active because it will take another 10-15 minutes, so I need to pause my recording right now। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, so don't hesitate to write in my comment section। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्स, आई विल ट्राई टू गिव यू द सॉल्यूशंस। इसके अलावा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, जो भी आपके कमेंट्स हैं आप मुझे बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप चाहते हो कि जो फ्यूचर वीडियोज़ हैं आप उनको देखना चाहते हो तो प्लीज़ क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन। राइट नाउ आई एम पॉजिंग दिस एंड आई विल गिव यू कम बैक in just some time. Thank you. So okay friends, welcome back, and I hope that the load balancer should start working now. Let me just copy this URL DNS name and just check. So दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपका लोड बैलेंसर का जो URL था यहाँ पे स्टार्ट हो गया है. सो नाउ इस लोड बैलेंसर के पीछे जो
ऑटो लो स्केलिंग की जो हमने कन्फिगरेशन सेटअप करी है वो मिनिमम 3 to 5 सर्वर सेटअप किया है। सो एटलीस्ट मिनिमम 3 सर्वर्स आपके यहाँ पे चल रहे होंगे। आ, ये एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे सर्वर्स आपका ओपन है या नहीं। EC2 डैशबोर्ड। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके 3 सर्वर जो लोड बैलेंसिंग में हमने ऑटो स्केलिंग कन्फिगरेशन में सेटअप किए थे मिनिमम 3, वो सारे सर्वर सेटअप हैं। सॉरी। और इसी के साथ अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे जो तीनों सर्वर्स हैं। तो अगर मैं किसी सर्वर का आईपी एड्रेस यहाँ पे पिक करता हूँ, पब्लिक आईपी एड्रेस, और मैं इसको ओपन करूँगा, सो आप देख सकते हो यहाँ पे सेम रिस्पांस आ रहा है जो मेरे वेब सर्वर का रिस्पांस था। तो इस तरीके से ये जो लोड बैलेंसर है ये सभी सर्वर्स के पीछे काम कर रहा है, और सारे सर्वर्स में एक ही कन्फिगरेशन है जो मेरा वेबसाइट का है। और अगर मेरा कोई सर्वर यहाँ पे डाउन भी हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली आपका अप हो दूसरा नया सर्वर इनिशलाइज हो जाएगा। और अगर मेरे सर्वर्स पे जो कन्फिगरेशन मैंने सेटअप किया है जैसे CPU यूटिलाइजेशन, तो अगर वो मेरा कन्फिगरेशन रीच करता है, CPU यूटिलाइजेशन मेरा 80% से हाई हो जाता है, तो मेरा CPU यूटिलाइजेशन मेरा नया सर्वर ऐड हो जाएगा। और अगर मेरा सर्वर्स के कन्फिगरेशन 40% CPU यूटिलाइजेशन की लिमिट 40% आ जाता है, सो मेरा सर्वर्स 1 ऑटोमेटिकली जो नया ऐड हुआ था वो डाउन हो जाएगा। सो दोस्तों, आई होप दिस इज़ गुड सेशन फॉर यू एंजॉयड दिस सेशन वेयर वी लर्न द कंसेप्ट ऑफ लोड बैलेंसिंग एंड ऑटो स्केलिंग। इसके रिगार्डिंग में जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू गिव योर आंसर्स। एंड इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल्स बाकी जो AWS की, बिकॉज ये कंप्लीट AWS का कंप्लीट सेशन है जहाँ पे आप कंप्लीट AWS की जो मेजर सर्विसेज हैं वो आप लर्न कर सकते हो। तो अगर आप दूसरी सर्विसेज जैसे EC2, RDS, राउट 53, वर्क मेल एक्सेट्रा आप अगर लर्न करना चाहते हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड यू कैन check the other videos also. Thank you. Have a good day.